जनता भी यहाँ की खुशहाल है हर तरह से। वृद्ध पेंशन जो है वो 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया, आपको मिला? नहीं, अभी एक को नहीं मिला। हम शराब बंद कर देंगे, बंद हो गया, फिर भी शराब बंद नहीं हुआ। उसे कितने आदमी 10 दिन पहले मरे हैं कि सरकार बंद कर दिया, फिर शराब से लोग मर कैसे रहे हैं। ये स्टेज बना है समाज और देश को सुधारने के लिए, ताकि लोगों को गाली देने के लिए। मैं नेताओं के मुख से भी गाली निकल रही है, ये कितनी शर्म की बात है। इलेक्शन जो होता है वो हम लोग के मर्जी का नहीं है, मुख्यमंत्री के मर्जी का है। वो हम लोग वोट देते हैं, वोट कहाँ चला जाता है ये कुछ पता नहीं है। नमस्कार, मैं आपके साथ ऋतिक ठाकुर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप का खास कार्यक्रम पावर का संघर्ष को पावर्ड बाय सर्वोकॉन। तो बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने और तमाम पार्टियां जोरों शोरों के साथ लगातार मैदान में उतरी हुई हैं और ऐसे में अब जनता के मन में तमाम सवाल हैं। वही जानने के लिए मेरी मौजूदगी इस वक्त पटना में है, मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनकी मौजूदगी है, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णानंद पाठक है। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर बिहार, घरपड़ी, मुजफ्फरपुर। तो इस साल बिहार में यहाँ पर चुनाव है, पिछले साल चुनाव हुआ था तो मतदान किए थे? हाँ, किए हुए थे। तो 2020 के हिसाब से अभी 2025 आ गया, अभी तक में क्या लगता है कितना बदलाव हुआ है यहाँ? बदलाव तो यहाँ बिहार का बहुत खूब हुआ, विकास हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जनता भी यहाँ की खुशहाल है हर तरह से खुशहाल है, इसमें भी दो मत नहीं है। अब आगे वाला जो है किसको वोट नहीं है, ये लोगों के ऊपर में आधारित है। बिल्कुल, तो ये बात है ना कि किसको वोट देंगे उसको लेकर के तमाम जो योजना है, जो ऑफर है वो दिया जा रहा है। तो वृद्ध पेंशन जो है वो 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया, आपको मिला? नहीं, अभी एक को नहीं मिला हमको। एक को नहीं मिला अभी तक? बाप रे, तो अभी 400 से बढ़ा के 1100 किया, एक को नहीं मिला। लोग बोल रहा है 2 महीना से मिल रहा है। नहीं मुझको। अच्छा, हाँ, हमको प्रमाण पत्र का क्या खोज रहा था हमको। 2 महीना से आपको मिला? 1100 मिला आपको? तो बाबा इनको काम चला लीजिएगा आप। तो बाबा इनको मिला है, एक बार आपको नहीं मिला? नहीं, अभी तक नहीं मिला है हमको। तो फॉर्म भरे तो कुछ इसके लिए जो करके दिया, पते नहीं क्या कर दिया सब, स्वीकार कराया कि नहीं कराया, नहीं मिला। वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कराए? वोटर लिस्ट में नाम तो नहीं कटा है? वोट दिए थे उस समय था, अब इस समय का नहीं कहेंगे कि है। इस समय का आप देखे कि नहीं? क्योंकि इस बार बताया जा रहा है 61 लाख आदमी का जो वोट है वो काट दिया है। उस समय तो हुआ। अच्छा, हमारा था जब तक मैं दिया, इस वोट के पहले मैं दिया था, गया लेकर के, मगर वो क्या हुआ कुछ नहीं, हम पटना में रहते, कुछ पता नहीं। तो इस बार जो है प्रशांत किशोर जो है वो नया पार्टी लाए हैं, जनसुराज पार्टी, और बोल रहे हैं कि जो दारू बंद हुआ है वो चालू करा देंगे। तो इसको लेकर क्या कहते हैं आप? चालू बंद कराना जो है, दारू बंद चलाना चालू कर देंगे, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरनाक काम है। खतरनाक है? हाँ, अगर इस पर सरकार भी कंट्रोल नहीं कर पाती है दारू के ऊपर में, ये इसकी कमी है। ये सरकार, किसी भी सरकार की वो कमी है जो शराब को कंट्रोल में नहीं ला सका। शराब बंद कर देंगे, बंद हो गया, फिर भी शराब बंद नहीं हुआ। उसे कितने आदमी 10 दिन पहले मरे हैं, मोतिहारी कहाँ के, मुजफ्फरपुर सबका निकला था पेपर में, दैनिक जागरण में, तो मैं देखा, बड़ा दुख हुआ कि सरकार बंद कर दिया, फिर शराब से लोग मर कैसे रहे हैं। वो शराब आया कहाँ से? खरा से खरा दंड जब तक नहीं दिया जाएगा दोषी को, तो वो दोष बंद नहीं होता है। वो काम ऐसा होता रहता है। बलात्कार वाली बात 4 साल, 2 साल, 3 साल, 2.5 साल की बच्चियों के साथ होता है। क्या उन्होंने दंड दिया? क्या दिया कि अपने जो है कानून है जो उसके लिए वो मार दिया गया, वो बेचारी मारी है, क्या कसूर है 2.5 साल या 2 साल की बच्ची का? इस पर कुछ नहीं है। ये खाली दिखावटा का राजनीति है और अपना सुख करने के लिए पैसा बिटोर करके आनंद किसी तरह बोलकर ये स्टेज बना है समाज और देश को सुधारने के लिए, ताकि लोगों को गाली देने के लिए। ऐसा भी लोग है, नेता लोग जो है तो स्टेज पर बैठ के गाली देते हैं। एक गाली का मंच बनाया जाए जिस पर सभी गाली देने वाले देश के लोग जा करके गाली दें तो बहुत अच्छा होता है। मैं नेताओं के मुख से भी गाली निकल रही है, ये कितनी शर्म की बात है। क्या पढ़ा उन्होंने, क्या उनकी दीक्षा की देन है। तो और भी हमारे साथ लोग हैं, आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे पास और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम भोला जी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम दानापुर में रहते हैं। पीते रहिए, चाय पीते रहिए। दानापुर के रहने वाले हैं। तो इस बार चुनाव जो हो रहा है इसमें क्या कुछ खास आपको लगता है और क्या परिवर्तन इस बार बिहार में आप देखना चाह रहे हैं? ये बिहार में कोई तरक्की का काम नहीं हो रहा है और ये जो इलेक्शन जो होता है वो हम लोग के मर्जी का नहीं है, मुख्यमंत्री के मर्जी का है। अच्छा,
वो हम लोग वोट देते हैं, वोट कहाँ चला जाता है ये कुछ पता नहीं है। क्योंकि बिहार में बहुत सारा मुद्दा उठता है ना, बेरोजगारी का, पलायन का, सबका मुद्दा उठ रहा है। लेकिन ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि बिहार में इस बार सबसे ज्यादा क्या बदलाव होना चाहिए? सरकार बदलाव होना चाहिए, मतलब परिवर्तन इस बार आप लोग चाह रहे हैं? एकदम बिल्कुल। तो आप लोग तो जनता है, जनार्दन है, परिवर्तन करा सकते हैं। तो इस बार क्या प्रशांत किशोर की तरफ जा रहे हैं क्या? अब वो तो समय आएगा तब बताया जाएगा। दारू भी इस बार बोला जा रहा है कि जो शराबबंदी है वो दोबारा चालू करा दी जाएगी, इस पर क्या कहना है? वो तो चालू होना मुश्किल है, नीतीश बाबू जब तक रहेंगे। अच्छा, चलिए। तो तमाम जो बातें हैं वो लगातार जनता के मुंह से निकलकर सामने आ रही है और हमारे पास और भी कुछ लोग हैं जो इस पर हम जिनसे चर्चा करना चाहेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ युवा भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं वृद्ध लोगों से, महिलाओं से, सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ युवा भी इस वक्त मौजूद है। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं आप? नौबतपुर। नौबतपुर। इस बार बिहार में चुनाव है, वोट देते हैं? नहीं, अभी तो नहीं देते हैं वोट। तो वोटर ID कार्ड बन गया है? नहीं बना है। लेकिन बिहार में अगर मुद्दा जो है युवाओं के लिए बोला जाता है, बेरोजगारी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, युवाओं को बाहर निकल करके जाना पड़ता है, तो क्या ये हकीकत है? जी हाँ, बेरोजगारी है यहाँ पर? यस। अच्छा, तो क्या चाहेंगे आप की सरकार किस तरह का क्या बदलाव करे जिससे जो युवा हैं उनकी बेरोजगारी जो है वो खत्म हो सके? रोजगार देना चाहिए सरकार को बिहार में, और क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है, बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ी हुई है बिहार में ना। जी हाँ। तो तमाम लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश किया, आपने देखा, हमने वृद्ध लोगों से, महिलाओं से, युवाओं से, सभी से बातचीत करने की कोशिश की और तमाम लोगों के मन में अलग अलग तरीके के सवाल है। हमारे साथ कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? सुमित यादव, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, पता है? जी। तो क्या जो 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके बाद अभी तक जो धरातल की असली तस्वीर है, कितना बदलाव हुआ बिहार आप देख पा रहे हैं और कितना बदलाव हुआ देखना चाह रहे हैं? कुछ नहीं बदलाव हुआ है। तो कुछ बदलाव आप देखना चाहते हैं? हाँ, बदलाव देखना चाहिए। क्या देखना चाहते हैं? सरकार बदलना चाहिए, नया सरकार आना चाहिए। यानी कि सरकार जो है उसमें अब आप परिवर्तन देखना चाहते हैं। जो JDU NDA की जो सरकार है अभी आप चाहते हैं कि हटे? जी। लेकिन अब तो ये बहुत सारा ऑफर दे रही है, कह रहे हैं कि 125 यूनिट जो बिजली है वो फ्री मिल जाएगा, रोजगार हम ला देंगे, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं ला रही हैं। फिर क्या दिक्कत है? तेजस्वी भैया के देखा देखी से ये कर रहे हैं, उन्हीं का मतलब बात को और फॉलो कर रहे हैं। 125 यूनिट कर दिए हैं तेजस्वी भैया, मतलब 200 कर दिए, तो ये कर दिए 125। 400 से 1100 कर दिए नीतीश कुमार, और तेजस्वी भैया 1500 किए हैं, तो ये 1100 कर दिए। यानी कि इस बार आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो महागठबंधन है, जो NDA गठबंधन है, और उसके अलावा अब प्रशांत किशोर की भी जो पार्टी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, तो इस बार कहीं ना कहीं जो बिहार की जनता है वो एक बहुत बड़ा बदलाव करना चाह रही है। उनसे कुछ होने जाने वाला है नहीं, वो अभी नए नए आए हैं, प्रशांत किशोर से। जी, अभी नए नए आए हैं, प्रशांत किशोर हैं, वो अभी नए नए आए हैं। तो वोटर अधिकार यात्रा भी यहाँ से निकली थी और उसके बाद कल बिहार भी बनता है यहाँ पर। तो क्या लगता है कांग्रेस और RJD का जो यहाँ पर बात करें वर्चस्व है वो कितना देख पा रहे हैं बिहार में? अभी वोटर अधिकार यात्रा जो चली है संपूर्ण रूप से सफल हुआ है। वोटर अधिकार यात्रा जनता का, हर जनता का सवाल है। अब की बार मतलब तेजस्वी भैया आएंगे, ठीक है, सब हर सपोर्ट कर रहे हैं। तो बोला भी जा रहा था कि जो वोटर अधिकार यात्रा है ये बिहार में एक हाइड्रोजन बम की तरह काम कर रहा है, तो क्या हकीकत में हाइड्रोजन बम की तरह काम कर रहा है इस बार? हाँ जी, कर रहा है। हाँ, पूरा हर चीज, हर जिला में, हर एरिया में। तो तेजस्वी के साथ साथ यानी कि जो राहुल गांधी की आंधी है इस बार वो बिहार में दिखेगी हमको? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो बिहार की जनता है वो तमाम जो सवाल हैं वो उनके मन में, और परिवर्तन करने के मूड में बिहार की जनता इस बार साफ तौर पर दिख रही है। कई जगहों पर सुनने में आ रहा है कि जो प्रशांत किशोर की पार्टी है जनसुराज, इस बार वो एक नया चेहरा है, उनसे नई उम्मीद लेकर के लोगों ने समर्थन दे रहे हैं। तो कहीं का ये कहना है कि जो वोटर अधिकार यात्रा निकली है उसने सड़क पर अपनी एक अलग अनोखी जो छाप है वो छोड़ दी है। तो तेजस्वी से लेकर के राहुल गांधी की आंधी की जो बात हो रही थी वो देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि JDU की जो सरकार है, जो BJP NDA के साथ में जो गठबंधन की सरकार थी, इन्होंने तमाम काम किया। अब देखना ऐसे में ये होगा कि आखिरकार जो जनता है वो किन मुख्य बातों का ध्यान रखती है, किन मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखते हुए मतदान करती है। और बिहार इलेक्शन को लेकर के तमाम जो अपडेट्स हैं वो हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे साथ द हिंदी टॉप चैनल पर लगातार बने रहें।